साइंस बुलेटिन। सुंदर पिचाई अगले सप्ताह एपिक गेम्स बनाम गूगल मामले में देंगे गवाही। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार फोर्टनाइट गेम डेवलपर मंगलवार को पिचाई को गवाह के रूप में बुलाना चाहता है। उसका आरोप है कि गूगल प्ले एक गैरकानूनी एकाधिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है, अदालती दस्तावेजों में गूगल ने मंगलवार को अदालत कक्ष में एक मंच का उपयोग करने का अनुरोध किया। इससे पता चलता है कि पिचाई वास्तव में गवाही देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। गूगल द्वारा फोर्टनाइट को प्ले स्टोर से हटाने के बाद मुकदमा दायर किया गया है। एपिक तर्क दे रहा है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर गूगल का एकाधिकार नियंत्रण राज्य और संघीय दोनों अविश्वास कानूनों का उल्लंघन करता है। गूगल ने 120 से अधिक देशों में जेनेरिक एआई संचालित सर्च शुरू की। सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस एआई संचालित अवलोकन प्राप्त करने में मदद करता है, जो सर्च के लिए उपलब्ध सबसे उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी को एक साथ लाता है। अमेरिका, भारत और जापान में हाल ही में एसजी लॉन्च पर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। लोग जेनेरिक एआई को विशेष रूप से उन जटिल प्रश्नों के लिए उपयोगी मान रहे हैं जिन्हें वे आमतौर पर खोजने के बारे में नहीं सोचते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, एसजी के साथ परिणाम पृष्ठ पर स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अधिक लिंक दिखाए जा रहे थे, जिससे सामग्री की खोज के नए अवसर पैदा हो रहे थे। सर्च लैब्स लोगों के लिए सर्च पर शुरुआती चरण के प्रयोगों का परीक्षण करने का एक नया तरीका है, जो गूगल ऐप, एंड्रॉयड और आईओएस और क्रोम डेस्कटॉप पर उपलब्ध है। भारत जापान चिप्स, रेयर अर्थ और एआई में सहयोग कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर दास ने टोक्यो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपने संबोधन में कहा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी हमारी साझेदारी संभावित रूप से मजबूत हो सकती है। मुझे यकीन है कि भविष्य पूरी दुनिया के लाभ के लिए हमारी भागीदारी को गहरा करने की असीमित संभावनाएं प्रदान करता है। भारत अपनी युवा जनसांख्यिकी, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार और सबसे बढ़कर एक सक्षम नीति वातावरण के साथ वैश्विक विकास का नया इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जापान और भारत स्वाभाविक साझेदार बने रहेंगे। दास ने कहा, हम जापानी आर्थिक चमत्कार को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। हम भारत के विकास पथ को ऊपर उठाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जियोफोन प्राइमा 4G कीपैड फोन अब 2,599 रुपये में उपलब्ध। यूजर्स फोन को प्रमुख रिटेल स्टोर और रिलायंस डिजिटल, जियोमार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। जियोफोन प्राइमा काईओएस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल वॉइस असिस्टेंट तक पहुंच प्रदान करता है। यह वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफी के लिए डिजिटल कैमरों के साथ आता है और जियो डिजिटल सर्विस जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन और जियोपे के माध्यम से यूपीआई पेमेंट जैसे जियो डिजिटल सर्विस के साथ आता है, जो सभी प्रीमियम स्पेस डिजाइन में पैक किए गए हैं। फोन में 2.4 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन, एक 800 mAh की बैटरी है और यह 23 भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। आईपी एड्रेस में ऐसी जानकारी हो सकती है जिसके बारे में हमारे कुछ सबसे अधिक गोपनीयता जागरूक यूजर्स ध्यान रखते हैं, जैसे व्यापक ज्योग्राफिकल लोकेशन या इंटरनेट प्रदाता आदि। BNT की खास पेशकश।